हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि बार-बार मुझे इस तरह से कमेंट मत करिए कि उनका नाम ये है, वो है, आप डबली क्यों बोलते हो? मैं पहले भी अपने व्लॉग में कितनी बार बोल चुकी हूँ कि उन्होंने ही मना किया है, जिसकी वजह से नाम चेंज करना पड़ा, ठीक है? एक ही बात को बार-बार मत दोहराइए। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप उनसे पूछिए कि आपने ऐसा क्यों बोला कि नाम मत लीजिए, ठीक है? नहीं तो मैं स्ट्राइक दे दूँगी। और दूसरी बात ये कि हमारा रिएक्शन चैनल है, नाम पढ़ लीजिए पहले कि रिएक्शन चैनल, कोई व्लॉग चैनल नहीं है। तो रिएक्शन चैनल का मतलब यही होता है कि जो भी व्लॉगर्स होते हैं, उनके ऊपर हम रिएक्शन दे सकते हैं। तो अपनी उँगलियाँ ना उँगलियों को मेहनत करते हो, कमेंट करते हो एक ही बात बार-बार कि तुम्हारे घर में और कुछ नहीं है, तुम अपने घर की चीज़ें दिखाओ, दूसरों के घरों में घुस रहे हो, पंचायतें कर रहे हो, ये है, वो है। क्यों एक बारी का कहा क्या आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ये हमारा रिएक्शन चैनल है, हम रिएक्शन देते हैं। व्लॉग होता तो हम अपने घर की चीज़ें दिखाते, खाना बनाते हुए दिखाते, सफाइयाँ करते हुए दिखाते, अपने बच्चों को दिखाते, सब कुछ दिखाते, लेकिन ये हमारा व्लॉग नहीं है, ठीक है? हमारा रिएक्शन चैनल है। दूसरी बात ये कि देखिए, जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जेठ की वजह से ही है। मेन मुद्दा वहीं पर ही आकर टिकता है, क्योंकि जेठ ने जिस तरह से धोखेबाजी के अंदर आकर वो प्लॉट बेचा जो तीनों भाइयों के नाम पर था। अब वो क्या माँ पिताजी ने अपने पैसों से तीनों बेटों के नाम पर किया था या इन्होंने अपना अपना पैसा लगाया था, ये तो कंफर्म नहीं है, ठीक है मुझे। लेकिन आफ्टर ऑल अगर उसको ज़रूरत थी, अगर उसको अपना कर्जा उतारना था, तो वो अपने हिस्से का बेचकर, या अगर तीनों के नाम था तो भैया जो उसका हिस्सा उस समय प्रॉपर्टी का रेट निकाल कर, ठीक है, अपना पैसा लेकर उसका कर्जा उतार देता, और बाकी का जो पैसा था वो माँ को दे देता कि माँ ये दोनों भाइयों का हिस्से का पैसा है, ये इनको दे दो। एक तो वो भी नहीं किया उसने, और पहली बात तो बेचने का मतलब ही नहीं है। बिना भाइयों की सलाह के, बिना भाइयों की नॉलेज में डाले हुए माँ को बेवकूफ़ बनाकर कि माँ सिर्फ़ अंगूठा लगाना है, चल मेरे साथ, तो ये सरासर धोखेबाज़ी, बेईमानी नहीं है तो और क्या है? भई अगर एक इंसान पैसा खर्च करता है या अगर उसके नाम पर कोई प्लॉट उसके माँ-बाप लेते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में एक चीज़ होती है, वो प्लानिंग होती है अपने फ्यूचर के लिए, कि भविष्य में हमारे पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत करोड़ों में होगी आगे जाकर, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट जो हैं वो हर दिन बढ़ते हैं। तो उनके हिसाब से तो उनका फ्यूचर सिक्योर है ना। उन्होंने तो पता नहीं क्या-क्या प्लानिंग की होगी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने घर के लिए, ना जाने क्या-क्या, कि जब इसके रेट बढ़ेंगे, इसको बेचकर हम अपने सपने पूरे करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया जेठ ने? दोनों भाइयों के सपनों को बर्बाद कर दिया, चकनाचूर कर दिया। तो यहाँ पर गलती नहीं है जेठ की, सरासर गलती है, और उनका गुस्सा भी जायज़ है। और दूसरी बात ये कि माँ ने भी एक बार भी नहीं कहा, अगर वो माँ को इस तरह से बहलाकर, फुसलाकर ले जा रहे थे कि माँ अंगूठा लगाना है, तो माँ के दिमाग में भी शंका आनी चाहिए थी ना, एक शक होना चाहिए था, भैया ऐसी क्या बात हो गई? माँ भी थोड़ा-सा इन भाइयों के कानों में डाल देती। अगर वो डाल देती तो शायद बच जाता, ये प्लॉट ना बिकता, दोनों भाई बेचने ही नहीं देते। तो ये तो गलती कोई छोटी-मोटी नहीं है, ठीक है? उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और यही कारण है कि जब पैसे का मामला जहाँ पर आता है ना, वहाँ पर कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। एक तो पैसा, ऊपर से बेईमानी, धोखा किसके साथ? अपने सगे भाइयों के साथ। तो ऐसे में कौन माफ़ कर देगा भई? और ऐसे में वो अब 10 साल के बाद यहाँ पर आकर रह रही है। जेठ भी रह रहा है आराम से। और यहाँ पर वो बेचारे किस तरह से, आप लोगों ने देखा होगा, उनके देख रहे हो आप लोग व्लॉग, कि कैसी उनकी जो एक व्यवस्था होती है रहने की, वो उथल-पुथल हो रही है। सारे घर को मैनेज कर रहे हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा है। क्या उनको परेशानी नहीं हो रही? उनको भी तो परेशानी हो रही है ना, डबली को और प्रीतो को। ये सब किसकी वजह से? ये सिर्फ जेठ की वजह से, और रिश्तों में भी दरार यही वजह है, जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, ये रिश्तों में दरार भी इसी वजह से आई है। वो नहीं चाहते अब उस घर में जाना। अरे देखो, इंसान एक चीज़, एक कहीं पर इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा लगाता है, तो उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सब बच्चों वाले हैं, बाल बच्चों वाले हैं, ठीक है? सबके पास बच्चे हैं। बच्चों का भविष्य माँ-बाप पहले सोचते हैं। बच्चों के लिए पहले
पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि कल कला को जब बच्चे बड़े होंगे, और ये यूट्यूब की जो इनकम है ना, ये परमानेंट नहीं है, और इनका जो रोज़गार है, इनका जो काम धंधा है वो यूट्यूब से है। हाँ, वो जो ब्रेक पॉइंट इन्होंने लगाया है वो अच्छी बात है कि इन्होंने एक सरप्लस काम जोड़ा है और अच्छा खासा चल रहा है। मैं तो कहती हूँ भगवान करे और चले इनका काम। लेकिन ये यूट्यूब पर जो यूट्यूब का जो काम है ना, क्योंकि इनको भी ये पता है कि आज अगर व्यूज़ हमारे ज़्यादा आ रहे हैं तो कल को डाउन भी हो सकता है, चैनल भी डाउन हो सकता है, तो हमारा रोज़गार क्या होगा? तो इसी वजह से इन्होंने ये काम खोला है अपना, और जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ये कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है यूट्यूब। वो तो अच्छा हुआ कि डबली ने अपने पैसों से ये यहाँ पर घर बनाया था, मतलब जो जगह जो आगे ली है, ये तो अच्छा हुआ ना। अगर ना होती तो कहाँ रहते ये लोग, खुद सोचो आप। दिमाग में गुस्सा तो आता ही है ना। देखो, दूसरों के बारे में ना कहना बड़ा आसान होता है, ठीक है, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है ना उन चीज़ों को, इंसान ना, इतना सा भी अगर पैसा आप लोगों का कोई ले ले तो आप कैसे बौखला जाते हैं, क्योंकि पैसे के सामने ना सब रिश्ते धरे के धरे रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे वो इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। और इतना सब कुछ इन्होंने भी फेस किया है, डबली ने भी और प्रीतो ने भी बहुत काम किया है इस घर के अंदर। जब जेठानी नहीं थी तो आया गया रिश्तेदार नंदों का कौन करते थे? यही दोनों तो करती थी, यही भाई तो करते थे। कोई माता पिता के पास कोई इतना पैसा तो नहीं था कि अपना पैसा निकाल निकाल कर देते। त्योहार है, देना है, लेना है, ये दोनों ही तो करते थे। तो ये जो भी हुआ है ना, ये बड़ा गलत हुआ है, ठीक है। और ऐसी चीज़ों का अब तो खत्म हो गया, पैसा गया। अब वो जो पैसा चला गया वो वापस आ सकता है या दे देगा जेठ? उनका उनका जो हिस्सा था उस प्लॉट में, वो दे देंगे पैसा। वो तो अपनी बीवी को खर्चा नहीं देते, और अपना पेट छुड़ाने के लिए अब यहाँ पर आ गए हैं कि चलो हमें कम से कम एक छत तो मिल जाएगी। दूसरों की आप मतलब हक छीन कर, दूसरों का हक लूट कर अब आप अपना हक लेने आए हो, ये कौन सा न्याय है भाई? और मैं देख रही हूँ डबली को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। क्या कसूर है डबली का? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। उस बेचारी ने दिन रात काम करके, दिन रात माँ पिताजी की सेवा करके बच्चों को संभाला, अपने पति के लिए उसने स्टैंड लिया, अपने पति की जो स्थिति थी उसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, अपनी देवरानी का साथ दिया। क्या गलत किया उसने जो आज उसको सब ट्रोल कर रहे हैं? जितना घर उसने संभाला ना, मुझे लगता है शायद ही किसी ने संभाला हो, और उसी के दम पर सब व्लॉग देखते हैं, उसी के दम पर भी व्लॉग चल रहा है। वरना कोई अगर डबली ना हो ना व्लॉग के अंदर तो कोई व्लॉग भी ना देखे। ये सिर्फ डबली की वजह से यूट्यूब चैनल चल रहा है, ठीक है। और इस चैनल की वजह से ही घर के अंदर सब कुछ ज़रूरतें पूरी होती थी। उस समय कोई नहीं था इनका साथ देने वाला। अब आप कहोगे इतनी डबली की चमचागिरी। डबली की चमचागिरी नहीं होती है, गलत मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस जहाँ से मैं देख रही हूँ, मुझे डबली सही लगती है। मुझे डबली किसी भी एंगल से गलत नहीं लगती। माँ बाप, माँ बाप को कोई, देखो माँ बाप को कोई ऐसे नहीं छोड़ता। इंसान के अंदर ना चीज़ें बैठ जाती है ना जब दिमाग में, तो ऐसा लगता है कि कम से कम बड़े बुजुर्ग तो हैं समझाने वाले, उन्होंने क्यों नहीं समझाया? क्यों हमारा हिस्सा जो है वो बेच दिया? तो टारगेट फिर माँ बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो यहाँ पर ना एक इस तरह से ट्रोल मत करो डबली को, ठीक है। और बार बार कह रही हूँ, मैं ये नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन उन्होंने ही मना किया है नाम लेने से, तो मैं इसी वजह से ही उनका नाम चेंज करके डबली बोल रही हूँ, ठीक है। अब ये कमेंट मत करना, क्योंकि एक बार नहीं कई बार बोल चुकी हूँ मैं, ठीक है। और अगर हाँ वो अपने ब्लॉग में मुझे बोल देती है कि नहीं मेरे नाम से बोलो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बड़ा दुख हो रहा है, देखो बेचारे किस तरह से अब उन्होंने मोटर भी लगवाई है, अब वो फिल्टर भी अपना लगवा रहे हैं, वॉशिंग मशीन के लिए भी इंतज़ाम कर रहे हैं।
मतलब एक तो वहाँ से कितनी पहले वो अपनी भाभी के घर पे गई डिलीवरी के लिए, फिर वहाँ से नंद के घर पे गई। अब यहाँ पर आकर भी कोई कहते हैं ना, घर जब इंसान बाहर से आता है तो उसको अपना घर मिलता है कि अपने घर में सुख शांति से अपना आराम करे, थोड़ा सा रिलैक्स करे। लेकिन यहाँ पर देखो वो फिर लग गए हैं कामों पर। मजबूरी है ना उनकी, कोई ना कोई बात तो होगी जो उनको वहाँ जाने से रोक रही है, वरना ये लोग ऐसे हैं नहीं। इनके फैमिली में बहुत प्यार था आपस में, सब एक होकर चलते थे, एक होकर सब एक दूसरे का साथ देते थे, मिलकर चलते थे। कोई ना कोई बड़ी वजह है जिसकी वजह से इतना सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। और सुनी जो उनके हस्बैंड है डबली के, वो तो बहुत ही ज्यादा समझदार है और बड़े सॉफ्ट पर्सन है, बहुत नरम दिल के इंसान है वो। उनके अंदर चतुर चालाकी नहीं है। और छोटा भाई भी ऐसा ही है। ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। और बाकी रही जेठानी की बातें, तो जेठानी भी देखो, अब मैं इसको गलत तो मैं ये नहीं कह सकती कि जेठानी पूरी तरह से गलत है, ये है वो है, नहीं। लेकिन हाँ, गलती उसकी ये थी कि उसको यहाँ ससुराल में ही डट के रहना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था उसको। 10 साल तो वो बाहर रही अपने पति के साथ, और उसके बाद आके कहती है कि नहीं जी मेरे को कोई खर्चा नहीं देता, ये नहीं देता, वो नहीं देता। भाई तुम्हें पहले नहीं पता था अपने पति की सिचुएशन का? तुम यहाँ पर रहती ना ससुराल के अंदर, बाकायदा डट के रहती यहाँ पर, परिवार के साथ मिलकर रहती। उस समय तो तुम परिवार के साथ रही नहीं, तो अब तो लोग तुम्हारे पर उंगली उठाएंगे ना कि अब तुम किस मुंह से आई हो यहाँ पर। तो यही होता है संयुक्त परिवार के, यही सब मसले होते हैं, यही सब झगड़े होते हैं। ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सहमत है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलती हूँ, एक छोटी सी वीडियो थी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए